हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पटना से बैंगलोर की बस जर्नी करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स की हमारी रोड ट्रिप्स होने वाली है, जो कि ईस्टर्न घाट से होते हुए हम लोग जाएंगे। हमने रूट चूज किया है ईस्टर्न घाट्स का, जो कि बहुत ही सीनिक व्यू होता है अभी मानसून के सीजन में। हमारी जो रूट होने वाली है जो पटना से बैंगलोर की, जो कि हम लोग पहले पटना से जमशेदपुर जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर भुवनेश्वर जाएंगे जमशेदपुर से। उसके बाद फिर जमशेदपुर के बाद हम लोग फिर से वॉल्वो सीरीज़ की बस लेंगे, जो कि हमें बैंगलोर तक पहुंचाएगी। और हमारी इस ब्लॉग में सबसे अच्छी बात यह है कि सब हम लोग जो भी बसेस प्रेफर कर रहे हैं वो वॉल्वो 9600 8R। ओके, लेट्स मूव। तो डांसिंग ऑटो में बैठ के हिलते हुए और बसों में एंजॉय करते हुए हम महावीर की जन्मभूमि से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, मरीन ड्राइव का मज़ा लेते हुए। आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव नाइट में कुछ ऐसा ही दिखता है। यू कैन एंजॉय। तो हाँ, आज हम लोग बस से सफ़र क्यों करने वाले? हमने हमेशा सफ़र के लिए कभी ट्रेन को चुना, कभी एरोप्लेन को चुना, फ़्लाइट्स को चुना, जो कि हमें कन्वीनिएंट लगता है। बट बस की जर्नी भी कुछ ऐसी हो सकती है, इसीलिए हमने आज अपना एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए हमने बस लिया है, जो कि आज हम बस से जर्नी करने वाले हैं, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हाँ, बस भी एक ऑप्शन है जिससे कि हम कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। हमें ट्रेन नहीं मिले, फ़्लाइट्स नहीं मिले, तो भी हम बस में सफ़र कर सकते हैं। बस एक बहुत ही ईज़ी, कन्वीनिएंट और कंफर्टेबल राइड्स देती है, जो कि हमें, इसीलिए हम सब कंफर्टेबल राइड्स के लिए हम सबसे पहले आज वोल्वो 9600 सीरीज़ की बस ले रहे हैं, जो कि मल्टी एक्सेल आती है। तो चलिए, आप सफ़र का एंजॉय लीजिए। फाइनली 8:15 हो चुके हैं और हम लोग पटना के गांधी मैदान, जो कि गवर्नमेंट बस स्टैंड है, पहुंच चुके हैं। ये हमारे आसपास जो दिख रही हैं आपको बसें, ये सभी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की बसेज हैं। ये हमारे सिटी को इंटरकनेक्ट करती है, बिहार के जितने भी सिटीज़ हैं उसको इंटरकनेक्ट करते हैं। ये हमारे सामने जो लगी है पटना राजगीर बिहार शरीफ, ये हमारे इंटरसिटीज़ बसें हैं। एक हमारी सामने से आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पटना में 2 बस स्टैंड्स हैं, जो कि एक गांधी मैदान में है, जहां से हमारी बस आज खुलने वाली है, जहां से हम अपनी बस को आज बोर्ड कर रहे हैं। और एक और हमारी बस स्टैंड, जो कि पहले मीठापुर में हुआ करती थी, अभी वो उसको ले जाके ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि पहाड़ी साइड है, जो कि हमें बोधगया जाने वाले रास्ते में दिखती है। ये कुछ इस तरीके से हमारी बसेज़ हैं। यू कैन सी ग्रेहाउंड की बसेस। ग्रेहाउंड के बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले हम बसेस का वॉकअराउंड लेते हैं, फिर हम बसेस को बोर्ड करेंगे, उसके बाद हम आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखता है। यू कैन सी द लाइटिंग्स ओवर हियर, क्या गजब के लग रही है। इस बस का कलर डार्क होने की वजह से कुछ ज़्यादा कूल लग रही है बसेस। ये हमारे वो बसेस में जो भी पैसेंजर्स हैं वो केबिन क्रू के हेल्प से बोर्ड कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी बसेस, जो कि
अभी इस बसेस को ऑपरेट होते हुए कुछ ही समय हुए हैं। कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं हमारे आसपास। अब हमें बस को बोर्ड करने का टाइम हो गया है, तो चलिए हम सबसे पहले बस को बोर्ड करते हैं। हमने अपना लगेज रखवा दिया है। मोस्ट ऑफ द बसेस में होती है कि केबिन क्रू हमारी जो केबिन क्रू हैं वो हमें बोर्ड करवा के और वो खुद उतर जाती हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे बस के साथ ही जो हमारी केबिन क्रू हैं वो हमारे साथ ही जमशेदपुर तक निकलेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले अपना रूट डिस्कस करते हैं। तो पटना होते हुए हम सबसे पहले बख्तियारपुर पहुँचेंगे। बख्तियारपुर पहुँच के हम राइट लेंगे जो कि NH-20 कनेक्ट करेंगे, जो कि हमें हज़ारीबाग होते हुए रामगढ़ छावनी तक लेके जाए। रांची के बाद हम लोग रामगढ़ छावनी से राइट लेके जमशेदपुर तक कनेक्ट करेंगे। अब हमारे Hi guys, this is Suraj Shah and with me Aditya. He is a travel vlogger. मतलब इन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना, पहला व्लॉग है इनका। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे डिस्कस किया, ये पूरा इन्होंने जो सेटअप लिया है, उसके बाद क्या इनका प्लान है, कहाँ कहाँ पे ये जाएंगे, राइट। सो और ये इस सबसे अच्छी बात है आदित्य भाई ने क्या किया है, जो जितनी भी आपने बसें ली है वो सारी वोल्वो है ना, वोल्वो यहाँ से रांची, पटना से रांची, रांची सॉरी पटना से टाटा, पटना से टाटा, टाटा से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से डायरेक्ट बैंगलोर। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बस के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसका वॉक अराउंड देता हूँ। सबसे ये हमारा AC वेंट्स है, जो कि हमें 2 AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि हमें कूलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं इस फील होता है। कुछ इस तरीके से हमारा ब्लैंकेट मिल जाता है जो कि वेरी नीट एंड क्लीन है। और हमें एक इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए हैमर भी मिलता है ग्लास ब्रेक करने के लिए। कुछ इस तरीके से बॉटल होल्डर्स हैं और हमें केबिन्स दिए गए हैं। ये ऐसा रहा चार्जिंग पोर्ट, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से ब्रांडिंग किया हुआ पिलो कवर्स। यहाँ पे हमें USB केबल्स आईफोन्स के लिए भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर होता है। ये हमारे कुछ इस तरीके से हेडफोन्स मिलते हैं। ये सामने हमारी LCD पैनल मिली है, जो कि हम इस पे थोड़ा बहुत देख के एंजॉय करेंगे। इंटरटेनमेंट के लिए बेटर है। कुछ इस तरीके बहुत ही स्लो है ये, इसको ओपन होने में 10 मिनट लग गए ऑलमोस्ट। कुछ इस तरीके से हमें कर्टन्स दिए गए हैं, जो कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लुक एट द ट्रैफिक गाइस। हम लोग बख्तियारपुर पहुंच गए हैं। अब हम यहां से राइट ले करके NH-20 को ज्वाइन करेंगे, जो कि हमें बिहार शरीफ होते हुए हज़ारीबाग होते हुए हमें रामगढ़ लेके जाएगी। फिर हम लोग रामगढ़ से और लेफ़्ट लेके रांची रिंग रोड को कनेक्ट करेंगे, जो कि हम मैंगो बस स्टैंड जमशेदपुर तक पहुंचेंगे। तो चलिए, नाइट का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। हमारी बस ऑलमोस्ट टाइम से ही खुल गई थी। अभी ऑलमोस्ट 9:20 हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा विंडो के आउटसाइड का व्यू। बस को बोर्ड करते ही एक मित्र मिल गए थे, सूरज झा जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई बहुत टाइम तक। हम आपको क्लिप डाल देंगे। आफ्टर क्रॉसिंग बिहार शरीफ हमने एक डिनर ब्रेक लिया है। इट ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। अभी यहाँ से हमारा रांची का जमशेदपुर का जो डिस्टेंस है वो 7 घंटे 10 मिनट बता रहा है, जो कि हमें ऑलमोस्ट 7.5 घंटे लगेंगे। एज यू कैन सी ऑन माई फेस, थोड़ा सा सिकनेस होने की वजह से मैं थोड़ा आप अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाया। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। तो हमारे जो मित्र एक मिल गए थे, जिनका नाम सूरज झा जी था, वो उनसे बात करते करते सिटी कब क्रॉस हुआ पता ही नहीं चला। ये हमारे पास में माँ शांति ट्रैवल्स की बसें जाके लगी है। इनका भी यहाँ लंच डिनर ब्रेक हो रहा है।
तो चलिए इट्स टाइम टू मूव, कि हमें निकलने का समय हो चुका है। हमारी क्रू जो थी थोड़ा कैमरा से आई थी, उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पर हमने उनका पिक्चर नहीं लिया, इट्स ओके। तो चलिए हम लोग नाइट ट्रेवल्स का जो भी दिखता है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं। तो चलिए ग्रे हाउंड टर्म जो कि इस बस का नेम है, उसके ऊपर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं नॉलेज के लिए। ग्रे हाउंड एक टाइप ऑफ डॉग ब्रीड है जो कि अमेरिका में पाई जाती है। इस डॉग ब्रीड की खासियत यही है कि ये सबसे फास्टेस्ट दौड़ती है और इसी के नाम पे ये बस का नाम रखा हुआ है। एज यू कैन सी ऑन द फोटोज़ इमेज ऑन द बस एक्सटीरियर। ये जो ग्रे हाउंड कंपनी है ये बिहार गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन पे ऑपरेट हो रही है, जो कि हर दिन पटना से जमशेदपुर को कनेक्ट करती है रात को 8 बजे। ये टाइम फ्लक्चुएट होता है, कभी 7:30 था जब स्टार्ट हुआ था, और इस बस को स्टार्ट होते हुए ऑलमोस्ट 7 महीने हुए हैं, जैसा हमें क्रू और ड्राइवर साहब ने बताया। ये जो हमारी बसेज़ हैं जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारे बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से के साथ कोलैबोरेशन में चल रही है, जो कि हर दिन चलती है। अभी इसको ऑपरेट होते हुए ऑलमोस्ट 7 महीने ही हुए हैं। होटल ऐसे करके है। रांची जाने वाला रहेंगे तो हल्ला कर देंगे, वाला उतरेगा जो चढ़ेगा। तो रूम वाला के ध्यान होना चाहिए कि हम जगह पर आ टीवी लगा हुआ है जी, सब वाईफाई देखा, ये सब सब एलईडी बंद के आपका सुनेगा। आप बैठ जाइए सीढ़ी पर, नीचे माइक है, चालू कीजिए। माइक तो यूज ही नहीं हुआ, नीचे माइक है। माइक यहाँ रहता बोल देते, पूरा कीर्तन करके जाइए। चलिए उतरिए जी। कुछ लोग तो नेटफ्लिक्स का वो आईडी पूछ रहे हैं, क्या है क्या इसका आईडी नहीं चलेगा ना नेटफ्लिक्स आपका, इसके नाम से वही तो मैंने बोला कि सब तो वीआईपी आदमी है, आपका वाईफाई का पासवर्ड ही टाइप करने नहीं आता है, नेटफ्लिक्स चलाने। वही तो पासवर्ड सामने दिया हुआ है, फिर भी लोग। आपका एकदम इजी पासवर्ड है। वाईफाई कौन चलाता है जिसमें नेट नहीं है?
अपने नेट होगा ये एक्चुअली मूविंग व्हीकल्स में ना वो फ़ोन का डेटा जो है ना वो फ्लक्चुएट करता है, इसलिए जिनको टास्क कंप्लीट करना है वो वाईफाई यूज़ करेंगे। नीचे में घुसा देता है, जहाँ स्लीपर रखने का वहाँ बोतल घुसा देता है। इधर में वही गाड़ी चलेगा खुला खुला, हवा खाते जाओ धूरी फांकते वही चले। क्रू जो है सो कंप्लेन कर रही थी कि कस्टमर ऐसा करते हैं कि वो वाइट जो बेडशीट लगा होता है उन्हीं में कभी हाथ पोंछ लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें, उनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। उल्टी करके ऐसे करके सब रख देगा उधर। ये ग्रेहम को चलते हुए कितना टाइम हो गया यहाँ इस रूट पे? हो गया 7-8 माह, 7 महीना हो गया। 7 महीने हो गए। As you can see, we are cruising at 80 as per speed limit. 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। रूट के बारे में जानकारी लेते हुए ड्राइवर साहब ने बताया कि हम लोग रामगढ़ ऑलमोस्ट 2 बजे पहुंच जाएंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट 5:30 हम लोग जमशेदपुर पहुंच जाएंगे रांची होते हुए। तो इट्स 12 o'clock ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अब सोने के लिए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी जगना भी होगा। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग। इट्स टाइम टू डिवोर्ड आवर बस। हम अपनी बस को डिवोर्ड कर चुके हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है झारखंड स्टेट रोड कॉरपोरेशन की बसेस, फुल्ली एसी 2x2 सीटर प्लस स्लीपर बसेज हैं, सेमी स्लीपर कह सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से मांगो बस स्टैंड का नज़ारा है। ये हमारे मांगो बस स्टैंड के बाहर का गोल चक्कर का नज़ारा है, एज यू कैन सी। जोहार झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।